विद्यालय के प्रत्येक बच्चों को दिया गया एक एक पौधा। अभियान के दौरान लगाए गए पौधों की हो नियमित देखरेख। शून्य केंद्रीय राज्य मंत्री व नोडल अधिकारी की मौजूदगी में लगाए गए पौधे। जनपद में 53,89,299 पौधे रोपित किए गए। गोंडा प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। उसी क्रम में जनपद गोंडा में 53,73,024 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला, जिसमें 53,89,299 पौधे जनपद में रोपित किए गए। गोंडा के रामगढ़ टिकरी परिसर में एक पेड़ मां के नाम माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह, नोडल अधिकारी श्रीमती कंचन वर्मा, विधायक मनकापुर, तरबगंज, मेहनोन, गौरा तथा गोंडा सदर की गरिमामय उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासखंड बेलसर की ग्राम पंचायत अकौनी के आयुष वन में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण सांसद कैसरगंज, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक तरबगंज, विधान परिषद सदस्य, नोडल अधिकारी श्रीमती कंचन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली, प्रभागीय वनाधिकारी तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारीगणों ने वृक्षारोपण किया। पूरे कार्यक्रम की नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान वहां पर उपस्थित विद्यालयों के छात्र छात्राएं, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड सहित अन्य बच्चों को भी पौधों का वितरण माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, नोडल अधिकारी, विधायकगण, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज के विशेष अभियान में जितने भी पेड़ लगाए गए हैं, उन सभी पेड़ों को जिंदा रखा जाए, उनकी समय से देखभाल हो, समय समय पर अधिकारी भी उसकी देखरेख करते रहे। उन्होंने कहा प्रत्येक विद्यालय के एक छात्र एवं छात्रा को पौधे लगाने की जिम्मेदारी दे दी जाए और सभी लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितना अधिक वृक्षारोपण होगा, वातावरण उतना ही सुंदर होगा। उन्होंने लोगों से फलदार छायादार औषधीय वृक्ष लगाने की भी अपील की। इस मौके पर मौजूद नोडल अधिकारी ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वृहद अभियान में जो पौधे लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा हेतु पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। सभी पौधों की जियो टैगिंग हो, उनको पर्याप्त मात्रा में खाद पानी भी उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर नोडल अधिकारी श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, विधायक मनकापुर, तरबगंज, मेहनोन, गौरा तथा गोंडा सदर, मुख्य वन संरक्षक, इको डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव पूर्वी गोंडा, वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोंडा, जिलाधिकारी नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी एम अरुण मोली, प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी मनकापुर, SDEAO वन विभाग सुदर्शन, परियोजना निदेशक DRDA चंद्रशेखर, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभाग के अधिकारी गणों द्वारा पौधे लगाए गए। बड़ी दिक्कत हुई, जैसे कि पिछले कुछ साल से, कई साल से हम लोग बहुत ये का अनुभव करे थे और इतने जागरूकता के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ माँ के नाम, जो केवल अपने देश में ही नहीं लेकिन इसको विदेशों में भी इसका प्रचार किया जा रहा है, उसी एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम था जिसमें हमारे जंगल के आसपास के गांव के जो हमारे लोग हैं उन्होंने उसमें भाग लिया, हमारे 3 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और एक बड़े एरिया में तमाम सारे अलग अलग ढंग के वृक्ष आज हम लोगों ने यहाँ पे बिठाए हैं। उसका हम लोगों को संरक्षण करना है, पालन पोषण करना है, उसको अपने लक्ष्य तक कि कम से कम वो पूरा जितने संख्या में है वो संख्या बची रहे, इसका आगे भी प्रोग्राम हम लोगों का मॉनिटरिंग का चला है। ये आपने जो स्थिति की जानकारी दी है, इसकी जानकारी मुझे भी मिली है और ये सही बात है कि इस बीच में पिछले कुछ वर्षों में हमारी टिकरी रेंज से थोड़ा चोरी की कटान की यहाँ पे जो हो रहा था कुछ ज़्यादा हम लोगों के संज्ञान में दिया था। मैंने यहाँ पे कंजर्वेटर साहब को भी कहा है, DFO साहब को भी कहा है, इसमें जितने जो हमारे रजिस्टर्ड जो लकड़ी के जंगल के चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। मेरी इस विषय में माननीय मंत्री श्री सक्सेना जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है और इस पर हम लोग एक बहुत ही प्लानिंग के ढंग से सबको चिन्हित करके इन सबको पाबंद करने का हम लोगों का एक प्लान। मंत्री जी आप लोग कहीं भी कोई सूचना मिले, चाहे एक पेड़ हो चाहे कितने नहीं हो, अगर कहीं कट के अवैध रूप से कटान पड़े हों या उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो आप दिन रात चाहे रात के 2 बजे 3 बजे फ़ोन करिएगा, लेकिन हम लोगों की सबकी मिल के जिम्मेदारी है कि हम लोगों का टिकरी वन रेंज सुरक्षित है। जिस तरीके चेंज को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं बताई जा सकती हैं। हम लोग 2014 से जो हम लोग के नेशनली डिटरमिन्ड हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने जो वर्ल्ड का फोरम है UNFCCC पे, उस पर हर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम लोगों ने इंडिया ने बहुत मजबूती के साथ अपने कमिटमेंट्स को रखा है और ख़ास करके जो हमारी ऑल्टरनेटिव एनर्जी है सूर्य ऊर्जा जैसे उसका जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं प्रतिवर्ष। उसका ये अनुमान है कि जो ये हमारे दुनिया में जो ये गैसेस ग्रीन हाउस गैस का जो संकट उभर रहा है, हम लोग कम से कम अपने देश में इसको पूरी तरह से नियंत्रण करने पे हम लोग कामयाब रहेंगे। एक भारत आज से नहीं प्राचीन समय से केवल सुख और शांति का हमेशा पूरे दुनिया में उसने संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब से अपनी सरकार आई है, चाहे हमारे देश के अंदर की व्यवस्था हो चाहे ग्लोबल तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहीं भी अगर ऐसे युद्ध चल रहा हो तो हमेशा हम लोगों का सुख और शांति का संदेश किया है। आपसी बातचीत करके जो कुछ भी विषय है उसको बिठाने का संदेश किया गया है। जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि इनोसेंट लोग जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें ना जाएं और उसके लिए आपस में देश लोग सभी दुनिया के देश लोग इसको बिठाकर समझौता कराने का कोशिश करें। सूचना वहाँ पे विदेश मंत्रालय ने भिजवा दिया है और इस पे काम कल से ही चालू हो गया है और सोमवार से ही जैसे अपना मंत्रालय खुलेगा। ऐसे देखिए ऐसे केसेस में हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अभी एक आदमी की हत्या हमारे रूस में हो गई थी, उसका पार्थिव शव को लाने देश को लाने का काम हम लोगों ने किया है। इस तरह घटनाएं दुख की बात की होती रहती हैं, लेकिन हम लोगों का मंत्रालय जैसे भी सूचना मिलती है पूरे मेहनत के साथ कि उनके परिवारजनों को और दुख ना झेलना पड़े और उनको ये हालत ना रहे सस्पेंस की क्या हुआ है, हम लोग उनको तुरंत